हाय आई एम राम। डियर स्टूडेंट्स, आज का वीडियो देखने के बाद आपका इंग्लिश पढ़ने का स्टाइल कम्प्लीटली चेंज हो जाएगा। अक्सर ऐसा होता है जब हमारे सामने कोई इंग्लिश की टेक्स्ट आती है इन द फॉर्म ऑफ एसे, पैराग्राफ, लेटर, स्टोरी, प्रोज और पोइट्री। हम दो स्टाइल अपनाते हैं, या तो उसको ट्रांसलेट करके समझते हैं या फिर रट्टा मार लेते हैं। लेकिन कभी भी आपने देखा होगा, अनुभव किया होगा, क्या हमने उस वर्ड का स्ट्रक्चर, उसकी फॉर्म को समझने की कोशिश की कि कोई पर्टिकुलर वर्ड नाउन है, प्रोनाउन है, एडजेक्टिव है, एडवर्ब है या पजेसिव है? जी बिल्कुल नहीं। आज का टॉपिक हमारा इसी बारे में है। हमारा टॉपिक का नाम है मोर्फीम। सो मोर्फीम क्या होता है? स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मीनिंग दैट ए वर्ड कैन बी डिवाइडेड इनटू, यानी कि मीनिंग की एक छोटी से छोटी यूनिट जिसमें एक वर्ड को डिवाइड किया जा सकता है। एक एग्जांपल से आप समझें, यदि मैं कहूँ लाइक में हमारा एक मोर्फीम है, लेकिन यदि मैं कहूँ अनलाइकली, इसमें हमारे 3 मोर्फीम हो गए हैं। अक्सर स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन मोर्फीम एंड अ वर्ड। ए वर्ड और मोर्फीम में डिफरेंस क्या होता है? सो मोर्फीम में क्या होता है कि मोर्फीम जो है उसका मीनिंग हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। ज़्यादातर मोर्फीम के मीनिंग नहीं होते, लेकिन एक वर्ड का हमेशा मीनिंग होता है। अगर हम इसकी बात करें, जैसे कि अन है, एक नेगेटिव वर्ड है, लेकिन ली का कोई मीनिंग नहीं होता, वो अपने आप में स्टैंड नहीं करते। दूसरा एक एग्जांपल है, जैसे कि डिस की अगर बात करें हम, डिसएडवांटेज, डिस का मतलब यहाँ पर नेगेटिव वर्ड हो गया, एडवांटेज का मीनिंग है ही। लेकिन अगर हम कहीं डिसिप्लिन, यहाँ पर डिस का कोई मीनिंग नहीं होता। अब बात करते हैं कि मोर्फीम को हम जो है 2 भागों में बांटते हैं। फर्स्ट है हमारा फ्री मोर्फीम और सेकंड है बाउंड मोर्फीम। फ्री मोर्फीम क्या होता है? जैसा कि नाम है, जो अपने आप में फ्री हो, इंडिपेंडेंट हो, और बाउंड जो बंधा हुआ हो, जो किसी के साथ आए। फर्दर इट कैन बी सब डिवाइडेड इनटू फंक्शनल एंड लेक्सिकल। फ्री मोर्फीम को फंक्शनल और लेक्सिकल मोर्फीम के रूप में भी बांटते हैं। अब जो फंक्शनल मोर्फीम्स क्या होते हैं? फंक्शनल मोर्फीम्स हमारे होते हैं जिनमें हमारे आर्टिकल्स, डिटर्मिनर्स और प्रेपोजिशंस, ये जो वर्ड्स होते हैं इनको फंक्शनल मोर्फीम्स या फिर ग्रामेटिकल वर्ड्स भी हम बोल देते हैं। आर्टिकल्स जिसमें जैसे कि ए, अन और द। डिटर्मिनर्स में माई, अवर, देयर, देम डिटर्मिनर्स। प्रेपोजिशंस में एट, ऑन, इन, इनटू, टू, फॉर, फ्रॉम, ये हमारे प्रेपोजिशंस। और कंजंक्शंस भी हैं। कंजंक्शंस जैसे कि एंड, यट, बट, ये जो है हमारे फंक्शनल मोर्फीम्स होते हैं। इनकी जो नंबर है ये बहुत ही लिमिटेड होते हैं, ये बहुत कम चेंज होते हैं। और जो लेक्सिकल वर्ड्स हैं ये होते हैं कंटेंट वर्ड। जो की वर्ड्स आप जिन्हें बोल सकते हैं, कंटेंट वर्ड्स जिसे हम बोल सकते हैं, वो हमारे लेक्सिकल वर्ड्स होते हैं। रूट वर्ड्स भी इनको हम बोल देते हैं। ये होते हैं, ये हमारी वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव और नाउन्स, ये हमारे लेक्सिकल वर्ड्स, लेक्सिकल मोर्फीम्स होते हैं। अब बात करते हैं कि बाउंड मोर्फीम्स की। बाउंड मोर्फीम्स को हम प्रीफिक्स, इनफिक्स और सफिक्स में बांटते हैं। प्रीफिक्स क्या होते हैं? जैसा कि नाम है परी, पहले, फिक्स जो फिक्स हो जाए, जो वर्ड के पहले आकर फिक्स हो जाए उन्हें प्रीफिक्स कहते हैं। आप जैसे कि उपसर्ग, हिंदी में इन्हें उपसर्ग बोलते हैं, सफिक्स को प्रत्यय बोलते हैं। अब जैसे कि अगर हम बात करें डिसएग्री और रीयूज, अनहैप्पी, इनमें डिस, री और अन ये हमारे प्रीफिक्स हैं, जो कि हमारे कंटेंट वर्ड एग्री, यूज और हैप्पी से पहले आए हैं।
अब बात है कि इनफिक्स क्या होते हैं। इनका मतलब अंदर, जो वर्ड के बीच में आकर चेंज कर दे, जो प्लूरल फॉर्म्स में होते हैं, जैसे कि फूट का फीट, माउस का माइस, मैन का मैन, वुमन का वीमेन। ये जो बीच के जो चेंज हुए इन्हें हम इनफिक्स बोलते हैं। और सफिक्स क्या होते हैं, जो बाद में लगे, जैसे कि एग्रीमेंट, फ्रेंडशिप, जो शिप है और मेंट है, इन्हें हम सफिक्स बोलते हैं। अब सफिक्स को भी फर्दर आगे बांटा है 3 भागों में, डेरिवेशनल सफिक्सेस, इन्फ्लेक्शनल सफिक्सेस और बाउंड बेसिस। डेरिवेशनल सफिक्स कौन से होते हैं? डेरिवेशनल, जैसे कि नाम है डिराइव, जैसे कि आप ड्राइव से याद रखें, जब हम ड्राइव करते हैं तो एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंच जाते हैं, उसकी यानी कि उसके स्टेटस को चेंज कर देते हैं। डेरिवेशनल में जब वर्ड का ग्रामेटिकल स्टेटस चेंज हो जाए वो डेरिवेशनल होते हैं। जैसे एग्जांपल मैं दूं, वर्ड है चीट और इसका हमने बना दिया चीटर, ER लगा दिया। अब जो चीट जो है वो है हमारी वर्ब, धोखा दे रहा, और चीटर क्या बन गया? नाउन। तो इसका ग्रामेटिकल स्टेटस चेंज हो गया, नाउन से वर्ब, इसलिए इसे हम डेरिवेशनल मॉर्फिम्स कहते हैं। अच्छा, डेरिवेशनल को भी हम एक तो क्लास मेंटेनिंग और एक क्लास चेंजिंग बोलते हैं। वो डेरिवेशन जो अपनी क्लास को मेंटेन रखते हैं और वो डेरिवेशन जो अपनी क्लास को चेंज कर लेते हैं। यहाँ पर जो ये एग्जांपल है ये तो हो गया चेंज, नाउन, वर्ब से नाउन में चेंज। अगर मैं कहूँ मैन से मैनहुड, अब ये नाउन है, मैनहुड भी नाउन है, सो नाउन से नाउन में ही रहा, ये हमारा क्लास मेंटेनिंग हुआ। सेकंड हमारा है इन्फ्लेक्शनल मॉर्फिम, इन्फ्लेक्शनल सफिक्स या मॉर्फिम दोनों आप कह सकते हैं। इन्फ्लेक्शनल क्या होता है? जिनका ग्रामेटिकल स्टेटस चेंज नहीं होता और विच डोंट प्रोड्यूस न्यू वर्ड्स, और जो नया शब्द प्रोड्यूस नहीं करते। ये जो है इन्फ्लेक्शनल जो सफिक्सेस होते हैं उनमें अपोस्ट्रोफी एस या ES, S, D और ED, N, ER और EST, ये जो है इन्फ्लेक्शनल सफिक्सेस होते हैं। जैसे कि अपोस्ट्रोफी एस, अगर हम कहें मोहन वर्ड है और मोहन से लगा दिया, तो इसमें इसका ग्रामेटिकल स्टेटस चेंज नहीं हुआ है, ना ही कोई नया वर्ड प्रोड्यूस किया गया है, तो ये क्या हो जाएगा? इन्फ्लेक्शनल सफिक्स। S और ES जो वर्ब के साथ लगते हैं, जैसे कि अगर मैं कहूँ रीड है रीड्स, फिनिश है फिनिशेज। S नाउन के साथ जो लगता है, जैसे कि बॉय है बॉयज। D और ED जो वर्ब की सेकंड और थर्ड फॉर्म होती हैं, जैसे कि अगर हमें हियर वर्ड है और हियर के साथ हमने लगा दिया D, हर्ड, इसका भी चेंज नहीं हुआ। और ER और EST वर्ड है रिच, एडजेक्टिव, इसका हमने बना दी कंपैरेटिव डिग्री रिचर, और रिचर का भी अगर हम कहें रिचेस्ट तो ER और EST है। तो ये इन सफिक्सेस जो लास्ट में लगे हैं, लेकिन इनका कोई भी इन्होंने ना तो वर्ड प्रोड्यूस किया है नया कोई, और ना ही अपनी क्लास चेंज की है, एडजेक्टिव से एडजेक्टिव ही रहे, इसलिए इनको इन्फ्लेक्शनल सफिक्स बोलते हैं। अब बात करते हैं जो एग्जाम में आपसे क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है, कोई सेंटेंस या फिर आप कोई पैराग्राफ पढ़ते हैं तो आप उसके अंदर के स्ट्रक्चर को कैसे पहचानेंगे। आपसे पूछा जा सकता है व्हाट इज द मॉर्फोलॉजिकल डिस्क्रिप्शन ऑफ दिस सेंटेंस। आपको ये सारा समझ आ गया कि फ्री क्या है, बाउंड क्या है, प्रीफिक्स, लेक्सिकल, फंक्शनल, डेरिवेशनल और इन्फ्लेक्शनल। तो इस सेंटेंस को हम इसी तरीके से डिस्क्राइब करते हैं। सबसे पहले देखें आप, वर्ड है द क्या है। अब इसके मदद से आप सीखें क्या ये फ्री है या बाउंड है। बाउंड नहीं है क्योंकि इसके साथ ना तो पहले और ना ही बाद में कुछ लगा हुआ, अपने आप में ये फ्री है, इसलिए हम इस कैटेगरी में आएंगे फ्री। अब फ्री में देखो कि फंक्शनल है कि लेक्सिकल है। लेक्सिकल कंटेंट वर्ड होता है जो वर्ब है, नाउन है, एडवर्ब या एडजेक्टिव, इनमें से भी कोई नहीं है। अब है ये फंक्शनल यानी कि ग्रामेटिकल वर्ड है जो आर्टिकल है, सो अब इसे हम क्या लिखेंगे? फंक्शनल।
नेक्स्ट है गर्ल। वर्ड के अंदर जितने भी टुकड़े हैं हम सभी को अलग करना होता है। अब गर्ल क्या है, एक कंटेंट वर्ड है, नाउन है, इसे क्या कहेंगे, लेक्सिकल। और अपोस्ट्रोफी एस, देखिए ये आया था अपोस्ट्रोफी एस, इसमें एक और आप कंफ्यूज ना हो जाना, मैंने जैसे कि बताया था। अब क्लास मेंटेन डेरिवेशनल में भी रहती है और क्लास मेंटेन इसमें भी, लेकिन ये जो वर्ड हैं ये 8 7 या 8 हैं, ये इनफ्लेक्शनल कहलाएंगे, जबकि हुड है, मेंट है या फिर जो है शिप है, ये हमारे डेरिवेशनल होते हैं। सो आगे देखें, जो ये एस जो है इसके बाद क्या आ जाएगा, इनफ्लेक्शनल। फिर है स्मार्ट और नेस। स्मार्टनेस, स्मार्ट क्या है, ही इज अ स्मार्ट बॉय, एडजेक्टिव, और ये हो जाएगा, यानी कि स्मार्ट अपने आप में एक की वर्ड है, कंटेंट वर्ड है, इसको क्या बोलेंगे, लेक्सिकल। और नेस जो है अब एडजेक्टिव से ये नाउन में चेंज हो गया, यानी कि डेरिवेशनल, जो अपनी क्लास चेंज कर ले, डेरिवेशनल। अब है सरप्राइज और ईडी। सरप्राइज एक कंटेंट वर्ड यानी कि लेक्सिकल, और ईडी, डी या ईडी, इनफ्लेक्शनल। फिर यही आ गया हमारा है फंक्शनल वर्ड। और टीच एक वर्ब है, कंटेंट वर्ड है, यानी कि ये लेक्सिकल, और ईआर टीच से टीचर बन गया, यानी कि टीच वर्ब और टीचर नाउन, यानी कि डेरिवेशनल। और एस और लगा, यानी कि एस ये लगा है, ये हमारा हो जाएगा इनफ्लेक्शनल। सो एक सेंटेंस से मैं और समझा ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो सके। फॉर एग्जाम्पल, मोहन्स फ्रेंड गिफ्टेड हिम अ ब्यूटीफुल वॉच। इसका मॉर्फोलॉजिकल डिस्क्रिप्शन करते हैं हम। फर्स्ट क्या है, मोहन नाउन है, एक कंटेंट वर्ड है, लेक्सिकल। एस इनफ्लेक्शनल। फ्रेंड कंटेंट वर्ड मीन्स लेक्सिकल। गिफ्ट कंटेंट वर्ड यानी कि लेक्सिकल। ईडी अगर आ गया, इनफ्लेक्शनल। हिम क्या है, यानी कि डिटरमिनर का मतलब फंक्शनल। सो ये फंक्शनल। ए क्या है, ए इज ऑल्सो फंक्शनल। ब्यूटी और फुल, ब्यूटी नाउन, फुल एडजेक्टिव। सो ब्यूटी तो हो गया यहाँ पर लेक्सिकल, और ब्यूटीफुल क्या हो जाएगा, जब नाउन से हम एडजेक्टिव में चेंज करेंगे, डेरिवेशनल। ब्यूटीफुल वॉच, वॉच क्या है हमारा, लेक्सिकल वर्ड है। सो आपसे मैं उम्मीद करूंगा इस वीडियो से आपको कुछ ज़रूर समझ आया होगा। आइंदा आगे से आप एक आदत में चीज़ ज़रूर शुमार कर लें, आप जब भी कोई टेक्स्ट पढ़ें इंग्लिश की, कम से कम एक पैराग्राफ ऐसा पढ़ें जो आप बिल्कुल डिटेल में पढ़ें। कोई पर्टिकुलर वर्ड, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब क्या है, उसको बिल्कुल डीप में जाए, उसके बाद एज यूजुअल आप पढ़ सकते हैं। आई होप आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। सो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।